कैमरा नहीं है क्या? नहीं को क्लिक वन फोटो। बस के लिए 1 घंटा हो गया, बस नहीं आ रही है तो मोनिका मेरे सफ़ेद बाल निकाल रही है। इट इज़ वेरी इरिटेटिंग। आई मम्मी पकड़ो। सच में यार मैं बूढ़ी हो गई। ये यहाँ से हाँ, यहाँ से एंट्री होती है बस और के अंदर। ये क्या है? ये पूरा बस स्टॉप है। हाँ। कलवन की बस वहाँ पे लगती है, नासिक की बस वहाँ पे दिस लगती है। साइड इज वेरी नीट। नो लिसन, ये वाला इस साइड पे, ये पीछे वाला है ना, यहाँ पे नासिक की बस लगती है जाते वक्त। एंड फ्रॉम देयर आउटसाइड एंट्री इज देयर, दिस वन एंट्री इज देयर एंड देयर थर्ड वन एंट्री इज देयर। तो ना जब वो आएगा ना उसको ये पूछ कहाँ से आ रहा है, वो कौन से गेट से अंदर आ रहा है। हमारे उधर ना ऐसे बस दिखाते हैं, देखो रॉयल स्कॉच वाला, रॉयल कोच, वेल कोच, रॉयल कोच, रॉयल कोच। रॉयल कोच। ओके, दिस इज द न्यू बस स्टैंड नाउ। हाँ दैट्स हाँ, व्हाई और वो जो बाहर दिख रहा है ना सामने एंड, वहाँ से हाईवे है। ये चारों बाजू में हाईवे, और वो देखो वो थर्ड एंट्री है। वो एक फोर्थ एंट्री है वहाँ से सामने से, एंड दिस इज वन एंट्री। बाल का क्या हालत हो गया है, पूरा बेकार हालत। एक कोइन उठा के लेके जाओ क्या? सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस वाज द विजिट टू म्यूजियम इन नासिक। पर पर्सन है रेट 100 एंड वीडियोग्राफी के अलग से 250 एंड ही दिस पर्सन हु वाज देयर वाज वेरी 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 रूड। यहाँ पे सब ओल्ड एज के, वो पहले तो बर्तन वगैरह हमने देखे जो पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, एंड यू कैन सी इट। टिल देन आई विल टेल यू द स्टोरी एट द एंट्रेंस व्हाट हैपन। कि मैंने जो उस इंसान को मैंने लाइव किया था, तो लाइव जाने के बाद ही वॉज लाइक यू कांट रिकॉर्ड। तो मैंने बोला क्यों नहीं, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना मना है, अगर मैंने देख लिया अंदर रिकॉर्ड करते हुए मैं मोबाइल ले लूँगा। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, एंड ही वॉज रियली वेरी रूड, वेरी 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 रूड। एंड आई सेड वाई नॉट, पीपल हैव डन इट, आई विल शो यू, यू वॉन्ट मी टू शो, आई सेड। देन ही वॉज लाइक वीडियो बना सकते हो, पर मतलब वीडियो बना सकते हो, यू कैन टेक फोटो but you can't record. It was just a stupid one. And he was like, after I said this, he was like, you have to pay for it. So I said, I will pay for it, na? You can tell it in a polite way, I said. So he was very rude. And when you go anywhere for the first time, you get a lot of experience. This was the one from that. और ये पपेट्स थे जो प्यारे प्यारे थे, अंदर मैंने बहुत बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और एक्चुअली देखने से ज़्यादा मैंने वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। सो यस, मुझे अच्छा लगा, मैं घूम के आई। एंड इट इज़ 1 आवर फार फ्रॉम नासिक, मेन जो सेंट्रल बस स्टैंड है वहाँ से दूर है। ये आपने जो अभी देखी वो ओल्ड एज की ये थी कार्ट, एंड दिस आर द स्टोन्स। इसमें पायरेट भी था जो मेरा फेवरेट है, विच इज़ फॉर मनी। ओके, मुझे स्टोन्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं पहनती भी हूँ और मानती भी हूँ, इट वर्क्स। ओके, सो येस, एंड सम पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग मी बिकॉज ऑफ दिस स्टोन्स। मीन्स मेरी एक जो कलीग थी ना, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया, तो नेक्स्ट दिन उसने ना वो 7 चक्र का मंगवा लिया और हाथ में डाल दिया। एंड आई कुड सी हाउ दे आर स्कैर्ड, हाउ दे फील दैट these things makes me more powerful. So I was really very glad with it. This was the most wonderful experience. ये मरीन के कुछ जो अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो है जो सच में अच्छे दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे। एंड द फर्स्ट थिंग इज़ व्हेन यू से द इन्फ्लुएंस इज जस्ट रिकॉर्डिंग एंड शोइंग, इस रिकॉर्डिंग को भी बहुत टाइम लगता है। यू हैव टू सेट द कैमरा, यू हैव टू सी हाउ द रिकॉर्डिंग इज़ गोइंग ऑन। अगर घर जाके आपको पता चलता है ना कि अरे ये अच्छे से नहीं हुआ, तो बहुत मतलब
पछतावा हो जाता है कि इतना घूम के आए, स्पेशली वेंट फॉर दैट आउट एंड इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड प्रॉपरली। ये उस ज़माने के अलग अलग कैप्स है जो दिखाई गई हैं। आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम, और कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करने से भी थक जाते हैं यार, सच में। एक्चुअली आई गेट इट। और यहाँ पे गंजीफा भी था जो ओल्ड एज में खेला जाता था। दिस आर द डिफरेंट कैप्स, पगड़िया, ओके। एंड ये मूर्तियाँ थी जो आधी अधूरी कुछ कुछ टूटी हुई थी, बट इट वॉज प्रिजर्व्ड वेरी नाइसली। पूरे म्यूज़ियम में अच्छे से सब कुछ प्रिजर्व किया होता, और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखी थी। मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी, पर अगर मैं पूरी पढ़ने बैठती, पूरी म्यूज़ियम की सब कुछ पढ़ने बैठती, तो आई थिंक वुड हैव टेकन मी 3 to 4 hours। और इसमें उतना पेशेंस नहीं था मोनिका में कि वो मेरे साथ इतना मुझे पढ़ने के लिए दे। सो आई जस्ट रिकॉर्डेड एंड शी वॉज जस्ट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर टिल देन टेकिंग हर ब्यूटीफुल फोटोज़। ये मास्क मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। द वन थिंग विच आई लाइक द मोस्ट इन द म्यूजियम वॉज दिस मास्क। एंड दिस द नेक्स्ट विच इज़ कमिंग इज़ वारली पेंटिंग। हम सबको वारली पेंटिंग के बारे में पता है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू मेक, एंड येस इट्स द प्रिटीएस्ट थिंग। और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्कल्पचर्स, वारली पेंटिंग मैंने भी किया है एंड आई लव इट। इट नीड्स लॉट ऑफ परफेक्शन। दिखता है बहुत सिंपल, बट करने में बहुत टाइम लगता है। दिस वर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स विच वी ऑल नो ऑलमोस्ट। अब ये हमारे घर में है, जो पेटी है ये हमारे घर में है। मेरा भाई इसको यूज़ करता है, बजाता है, थोड़ा बहुत सीख भी गया है। एंड टुडे ही हैज़ टेकन दैट समवेयर, आई डोंट नो वेयर। ये ग्रंथ है, और यहाँ पे बहुत सारी ऐसे ओल्ड एज के ग्रंथ जो होते थे वो है, उसके बारे में भी लिखा हुआ था। ये और ज़्यादा मूर्तियाँ हैं, एंड ना मूर्तियों का वीडियो अच्छे से नहीं आ रहा था बिकॉज बिकॉज ऑफ द ग्लास, एवरीथिंग वॉज रिफ्लेक्टिंग बैक। तो बहुत ज़्यादा बार मैंने वीडियोज़ रिकॉर्ड किए टू कैप्चर दिस ऑल। ये तो बहुत प्यारी थी, isn't it? And one thing which I would like to share about वास्तु, when it comes to वास्तु, घर में हमेशा वुडन की चीज़ें, नहीं तो मेटल की चीज़ें, नहीं तो सिल्वर की चीज़ें रखनी चाहिए। प्लास्टिक ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, बिकॉज प्लास्टिक से हमारा राहु केतु खराब होता है। दिस इज़ वॉट आई नो, जस्ट मेरे दिमाग में आया तो मैंने शेयर कर दिया। दिस आर द पेंटिंग्स। ये किसकी पेंटिंग है ये भी लिखा है, प्रिंस ऑफ व्हाट इज़ इट। ये भी एक पेंटिंग ही है, एंड आई कुड नॉट बिलीव माई आईज दैट दिस आर द पेंटिंग्स। फिर मैंने एक सेक्शन एक्सप्लोर किया जहाँ पे ये छोटी छोटी पेंटिंग्स थी, एंड आई वॉज रियली टायर्ड टू रिकॉर्ड दिस। इतनी सारी, मेरा मन था कि मैं देखूँ या रिकॉर्ड करूँ, बट आई हैड जस्ट गॉन फॉर रिकॉर्डिंग, सो आई मेड श्योर फर्स्ट आई रिकॉर्ड एंड देन आई जस्ट टुक अ ग्लिम्स ऑफ इट, दैट्स इट। क्योंकि लाइफ इतनी तेज़ी से भाग रही है ना कि सब कुछ ऐसे प्यार से बैठ के आराम से देखने को टाइम नहीं है। और ये पिलर्स है जो मुझे ज़्यादा समझ नहीं आया किस बारे में है, बट दिस आर द। और ये सबसे प्यारा था, कैमरा ऑफ ओल्ड एज। जब पहले फिल्म्स बनाते थे तो इस कैमरा से रिकॉर्ड होती थी, तो ये सबसे प्यारा कैमरा है। आई इवन लव दिस। अंदर जाके मन करता था कि मैं वो देखूं। सो ये है मिनिएचर्स जिसमें दिखाया है फिल्म्स कैसे शूट होती थी, रिकॉर्ड होती थी। एंड दिस प्लेस इज़ परफेक्ट फॉर दोज हु आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट एंशंट थिंग्स। और ये एक्चुअली कॉइन म्यूज़ियम है, तो यहाँ पे कॉइन्स का सेक्शन अलग से मैंने सेकेंड पार्ट में रिकॉर्ड किया है, एंड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट एंड रियली आई एन्जॉय। और ये है मिनिएचर्स जो दिखाते हैं कैसे कॉइन्स बनाए जाते थे। दैट्स इट इन दिस पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।